सुपर्ब जर्नी. कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, कब शुरू हुआ ये मुझे बिल्कुल पता था. एंड जब when I saw this raw talent and I saw the मतलब I've seen the other reality shows, the judges, you know, at times थोड़े harsh हो जाते हैं, थोड़े होते, but our 3 judges, they are so good. मतलब टैलेंट जो हमारे थे वो तो सुन ही रहते, मैं भी बैठे बैठे से सुनते ही रहता हूँ उनको. एंड स्पेशली सुश को, आई लव यू. ओके सुदीपा, कैसे लगा मेरे साथ? मैं सबसे एक बहुत ही आपके साथ बहुत अच्छा लगा, वो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या अच्छा लगा. 22 अगस्त को ये शो आ रहा है, 23 अगस्त को मेरा बर्थडे है, सो आई विल टेक इट. मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो ऊपर वाले ने, गॉड्स बीन वेरी वेरी काइंड टू मी, कि ये शो मेरा बर्थडे गिफ्ट की तरह मैं इसे लूँगी. एंड जब ये शो के बारे में आई थिंक हम मिले भी नहीं थे, मैं 1 महीना पहले किसी को कह रही थी कि हम सब लड़कियां, जो भी इंडिया में लड़कियां हैं, सुष्मिता सेन जी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने इन जैसी स्ट्रॉन्ग एक औरत, एक लेडी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी. तो प्लीज़ ज़ोरदार तालियां इनके लिए. 1 महीना पहले मैंने बात कही कि आई रियली वॉन्ट टू मीट हर, अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिला. और आई थिंक उसी हफ्ते के अंदर अंदर मुझे चैनल से कॉल आया, ऐसा एक शो आ रहा है, और मुझे पंकिता ने बोला, यू नो हु इज़ द जज, वन ऑफ आवर जजेस, सुष्मिता सेन. आई वॉज सो हैप्पी. तो सबसे पहले ये जो सब टीवी अनुज सर, आपने मुझे इस नाचीज़ को इतने काबिल समझा कि मैं शो को होस्ट कर सकती हूँ. सब टीवी इज़ लाइक अ फैमिली, और एक मौका मुझे दिया. थैंक यू सो मच. और इसके बाद जब शो में शुरू होना था, मैंने प्रोड्यूसर्स को मिलना था. जब मैं इनको मिली, मुझे लगा 1 घंटे में मीटिंग होगी, लेकिन आई थिंक वी सैट फॉर ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स. और सबसे अच्छी बात जो मुझे इन दोनों की लगी, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्क विद देम, दे आर सो हम्बल. एंड फर्स्ट थिंग जो मुझे पंकिता मैम ने कहा, वी आर गोइंग टू वर्क लाइक अ फैमिली. तो इट वॉज लाइक अ फैमिली एंड बहुत बहुत मज़ा आया. एंड प्लीज़ जजेस को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली हूँ. सोनू सर, सुष्मिता मैम, शेखर सर, हम बहुत डरे हुए थे. आप जैसी इतनी अच्छी शख्सियतों के साथ हमें काम करने का मौका मिलने वाला है. आई वॉज रियली स्कैर्ड, बट जय बताओ कैसा? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डर तो रहा था. एंड जैसे तूने कहा कि 1 महीने पहले तूने किसी को बोला था एंड यू गॉट दिस थिंग, मुझे तो रातों रात मतलब करिश्मा हुआ है ऊपर से. एंड बट व्हेन आई सो आवर जजेस, मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था. बट थैंक यू सो मच, यू गाइस हैव एक्सेप्टेड मी द वे आई एम विद ऑल माय फंबल्स एंड टंबल्स एंड व्हाटएवर इट वाज. पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे. एंड अनुज सर एंड एमपी सर, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट यू नो टू वर्क विद देम. अनोखे अवार्ड्स हो या यू नो दिस शो, मतलब इट्स लाइक अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर थ्रू आउट. जब मैं अनोखे में भी था, मतलब फर्स्ट सर इफ़ यू रिमेंबर अनोखे अवार्ड्स मैंने होस्ट किया था. एंड मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यू नो कोई सर पे बैठा है कि चलो ठीक करो, अच्छा गंदा किया कोई बात नहीं, वेरी गुड, और करो, कोई नहीं. सो यू ऑलवेज फील वेरी गुड. एंड अरुण सर एंड पंकिता, दे आर लाइक फैमिली. एंड ऐसे सबके सामने नहीं डांटते हैं, अलग से लेके जाते हैं कोने में, फिर डांटते हैं, फिर समझाते हैं प्यार से, ठीक है ऐसा करना, वहाँ जाके हंसते रहना, ओके. बट ब्रिलियंट दे आर, मोर देन प्रोड्यूसर्स. आई थिंक दे वर you know supporting us, they were guiding us, and thank you so much guys, thank you so much. And एक और चीज़ मैं ऐड की, और जो बेस्ट चीज़ थी, हमारे जजेस जो भी सेल्फ मेड थे, तो वो भी कंटेस्टेंट्स जजेस के साथ रिलेट कर पाते थे. So I think that was the best part, and judges, we love you. Seriously, we love you. Come on guys. So finally the much loved judges, starting with ladies first, Miss Sen. ऐसा है. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेंबर्स ऑफ द प्रेस. अच्छी आ रही है ना फोटो? ये लाइट बेहतर है, सामने आओ. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, पंकिता और अरुण ने हमें नाम दिए थे शो में, माइंड, बॉडी एंड सोल. सो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग. सोल मैं हूँ. Body, mind, soul, and we will begin
with the mind today. Sir, please. No, I don't mind that. जितना भी शो के बारे में आपने देखा और सुना और जो भी कहा गया, मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों के सामने हैं और इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी एक अच्छे शो की बुनियाद जो है वो अगर अच्छी हो तो हर चीज़ जो है वो बेमिसाल हो जाती है। जब जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसे बनाते हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है एक शो को अच्छा बनाने के लिए। तो पंकिता, अरुण, ये लोग जब सामने आए और इन्होंने शो पर विश्वास दिखाया कि मुझे इस तरह का शो करना और एक अलग किस्म का शो करना है, तो उस विश्वास के साथ हमारा विश्वास जुड़ गया और उस विश्वास के साथ एक महाविश्वास जुड़ा जो सोनी सब का था, जो अनुज का था, एनपी का था। सोनी सब की जो बुनियादी बातें हैं, जो अपना एक जो विश्वास है, उसके साथ हम आगे बढ़े और वो शो जो है एक अलग किस्म का शो हो गया। हमें मालूम है कि आपका पहला प्रश्न ये होगा कि ये शो और शो से अलग कैसे है। वो आप देखेंगे तो पहचानेंगे, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये एक सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, ये एक इमोशनल शो भी है। ये एक सफ़र की कहानी, एक जर्नी की कहानी, एक छोटे शहर से आए एक इंसान की कहानी है जो बड़े ख्वाब लेके आता है, जिसे बम्बई जैसे शहर में एक मंच मिलता है, जिसे सुष्मिता सेन और सोनू सूद जैसे जजेस मिलते हैं और वो वहाँ खड़े होकर परफॉर्म करता है और अपने अंदर के जो लेटेंट टैलेंट है, अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको पहचानता है। एक बड़ी खूबसूरत जर्नी जो आखिर में जब हम लोग पहुंचे तो हमने खुद ही उन कंटेस्टेंट्स को कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी 3 महीने पहले। कॉमिक टैलेंट के अलावा उनकी अपनी एक जर्नी, उनके अपने जज्बात, उनकी कहानी, उनके रिश्तों की कहानी, उनका नाचना, उनका गाना। और हमने कहा कि आप मिस यूनिवर्स के साथ हैं तो आप रैम्प वॉक भी कर सकते हैं, नहीं तो बाकायदा उन्होंने करके इनके साथ चल के दिखाया और कंधे से कंधा मिलके चल के दिखाया। तो मुझे लगा कि ये एक शो नहीं, एक फिनिशिंग स्कूल की तरह है जहां हमने लोगों को ग्रूम किया, उनके सपनों को मुकम्मल बनाया, उनके सपनों को साकार किया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम व्हाइल यू आर ग्रूमिंग what not to do। सब लोगों को मालूम होता है हमें क्या करना, क्या नहीं करना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इन लोग इतने अच्छे लोग थे, सब बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बाद उसको अपने परफॉर्मेंसेस में इनकॉर्पोरेट किया। और सबसे अच्छी बात कि हमेशा कॉमेडी शो से ये जाने क्यों होता है कि हंसाने की होड़ में लोग फूहड़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है बातों में, कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जो एक पारिवारिक माध्यम होते हुए और परिवार के साथ जब लोग देखते हैं तो बहुत एम्बैरसमेंट होती है। और ये हम बताना चाहते हैं कि एक क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी पॉसिबल है और वो सिर्फ और सिर्फ सोनी सब पे हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग इतने चुप कैसे बैठ सकते हैं? इट्स अ कॉमेडी शो, रिलीज ऑफ अ कॉमेडी। यस, या नाउ बाकी प्लीज। एक वजह थी इस शो को करने की, सबसे पहली वजह कि लोग जब भी टीवी देखते हैं, इवन फिल्में, जब हम फिल्में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे समाचार बहुत नेगेटिव और दुखदाई होते हैं। एंड दैट सेल्स अनफॉर्चुनेटली। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर आप लोगों को खुश कर सकें, उन्हें मुस्कुराते हुए फील कर सकें, इवन इफ इट्स इन देयर लिविंग रूम्स। जब ये शो पंकिता और अरुण, ये वैसे दोनों बहुत बदमाश हैं, सब बहुत तारीफ़ करेंगे, लेकिन हम आपको इनकी बदमाशी बताते हैं। ये इतने बदमाश हैं कि इन्हें ना सिर्फ एक फॉर्मेट, एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका पता है टेलीविज़न पर, बट ये भी जानते हैं कि कैरेक्टर्स को कैसे पिक किया जाए, चाहे वो कंटेस्टेंट्स में हो या जजेस में। और जैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि एंड दे ब्रॉट द शो टू अस, व्हाट ब्लू माय माइंड वाज द फैक्ट दैट well, I'd worked with them before, so they were a fantastic team. It was a comedy show जो इतना साफ होने वाला था
लोगों को इज्जत देने वाला था, जैसे सर कह रहे थे कोई अश्लीलता नहीं हो जिसमें, हिंदी में था, सो दैट आई हैड टू वर्क ऑन। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ने बड़ी मदद की है, क्योंकि बीच बीच में मैं अर्थात शो में करती थी और फिर वो मुझे अर्थात बताते थे, फिर मैं इंग्लिश में सुन के फिर हिंदी में अर्थात बताती थी। तो ऐसा बहुत कुछ है, शो में रखेंगे कि नहीं मालूम नहीं, बट यू मस्ट सी, काबिल तारीफ हिंदी बोली है मैंने और कोशिश की है। सो थैंक यू पंकिता एंड अरुण for this wonderful opportunity. They are so good at what they do. Thank you so much Sub TV, because आप लोग जो content तैयार करते हैं, जो लोगों तक पहुंचाते हैं, वो इंसान क्या दिन एक moment से ज़िंदगी बदल देता है। Because you bring positivity, you bring happiness, you bring a state of joy and clean entertainment. Something जो मैं और मेरे बच्चे पूरा ख़ानदान साथ में बैठ के देख सकता है, and that's a fact. To have given me this honor and privilege to be a judge on this show is something I will always cherish. I have loved being on this show amazingly. I got two incredible judges. The very handsome Dole Shole Shekhar Suman. Mr. Shekhar Suman is, when you say comedy and you say talent, he epitomizes that. अगर मैं ये हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ तो मुझे फिर अर्थात बोलना पड़ेगा. So he epitomizes that. He is a living legend of his own genre. And उनके बाजू में बैठकर मैंने इतना सीखा है about how to deal with people, how to encourage them, how to back them, how to even shout at them to make them do better. He's been an absolute epic teacher. Thank you so much, sir, for this wonderful honor. Thank you so much. The one with the very tez mind and the very tikhi eyes. Mr. Sonu Sood. Unfortunately, इतने सालों में मुझे इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, जिस इंडस्ट्री से हम हैं. And then television and Sub TV and Arun and Pankita हमें ले आए एक ही मंच पर. हम एक दूसरे के जूते एडमायर करते थे हर रोज़. आज भी मैंने आते ही पूछा ये कब लाए, तो कह रहे कल लेके आए हैं. बताएं. इज़ अ मैन विद वेरी गुड टेस्ट एंड वेरी स्पोर्टिंग. आप जब शो देखेंगे तो यू विल सी अ मैन हु इज़ गॉट बिग मसल्स एंड एन इवन बिगर हार्ट. He's done an outstanding job on this show, and it's been an absolute privilege to sit next to such a gorgeous man. Thank you very much, Sonu Sood. Two of the most special people on this show, जिनके बगैर ये शो इस हद तक दिल के करीब हो ही नहीं सकता था. My darling Jay Soni and my most beautiful and generous host, Sudeepa. Yes, Janeman, I'll show you how to do it. Take your hands. एक शो को करते वक्त लोग या तो आकर अपना काम कर सकते हैं या वो एंजॉय कर सकते हैं, और वो फर्क दिखता है. When you see this show, not a single person, including both of them, और I hope please keep Jay के fumbles. ये इतने कैरेक्टर में है पूरे शो में कि इन्होंने हर लाइन के बीच में एक फंबल डाल दी है. एंड दैट्स सो ह्यूमन. हर एक शो को इतना पॉलिश किया जाता है, इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली फंबल किया है कि माशाल्लाह छा गए. सुदीपा एक ऐसी खूबसूरत प्रेजेंस है इस शो पर कि वो दिल जीत लेती हैं सबका, इंक्लूडिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द कंटेस्टेंट्स. बहुत छोटे छोटे शहरों से आए थे विद बिग ड्रीम्स. बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा. हम लोग पैकअप करके 11 घंटे के बाद घर जाते थे, और उस 11 घंटे के बाद उनका फिर से रिहर्सल शुरू होता था नेक्स्ट शूट के लिए. सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, बस मेहनत करते रहते थे. आई होप लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑफ द मीडिया कि उनके परिवार जहाँ जहाँ भी हैं, पंजाब से बहुत हैं, ये आप देखेंगे, और बंगाल से कोई नहीं था. मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात. सबसे क्लोज बिहारी था इनके. That's a fact. बहुत दुख हुआ ये देखकर. लेकिन उन सबके परिवारों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने इतने कमाल के बच्चे बड़े किए हैं कि
वो इस दुनिया में अपनी एक छाप इस कदर ही छोड़ जाएंगे कि जितनी मेहनत, जितनी इज्जत से उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश की है, सब टीवी ने वो मौका दिया, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनका हुनर है जो आपको कॉमेडी सुपरस्टार से एकदम मोहब्बत करवा देगा. यू आर गोइंग टू लव दिस शो एंड आई एम सेइंग दिस विद सो मच कॉन्फिडेंस बिकॉज जो चीज़ हम फील करते हैं वो एक्सप्रेस होता है. Thank you so much for listening so patiently and for the last time. 1, 2, 3. Well done! Bravo! Sonu, you waited a long time. Come on. First of all, good afternoon everyone. मैं जब पंजाब से पहली दफ़ा आया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके, तो मेरे मदर ने एक चीज़ बोली थी कि जो आगे आपका सफ़र है बहुत लंबा है, लेकिन वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सुहाना होगा अगर आपके साथ सफ़र करने वाले लोग बहुत कमाल के होंगे. तो जो मेरा ये जो सफ़र था कॉमेडी सुपरस्टार्स को इतना कमाल का था, क्योंकि मेरे जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हुए थे, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम जय, सुदीपा, शेखर सर, सुष्मिता, अनुज सर जो हमारे इंजन थे, सिंह साहब हमारी गाड़ी को आगे लेकर जा रहे थे, एंड पंकिता एंड अरुण जो हमें ड्राइव कर रहे थे. तो मुझे पता था कि मैं बहुत ही काबिल हाथों में हूँ और इतना मज़ा आ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि मैं कब, यार अगर 2-3 दिन का गैप है कि यार शूटिंग कब है, अरे परसों शूटिंग है. अक्सर यू नो हमने सुना था, जो मैंने सुना था टेलीविजन में पहली दफ़ा शो जज किया, तो मैंने सुना था कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबे लंबे घंटे 12-12, 15-15, 20-20 घंटे शूट करते थक जाते हैं. लेकिन ये एक ऐसा सफ़र था जिसको मैं देखता था कि यार कब शूटिंग शुरू होगी. वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, फिर वो मस्ती करेंगे, फिर सब लोगों से मिलेंगे, और इतना मज़ा आता था. स्पेशली जितने हमारे कंटेस्टेंट्स जो जैसे सुष्मिता ने बोला कि पंजाब से 5-6 लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंजाब के सब साथी, मेरे शहर से एक लड़का था, तो शहर के वो सब चौक्स, पंजाब की सब गलियाँ सब ताज़ा हो गई. यू नो हम मुंबई की ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यू नो क्या कुछ हमारे साथ हुआ. लेकिन उन लोगों को परफॉर्म करते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी पहली ऑडिशन देने आया हूँ, शायद मैं अपनी पहली परफॉर्मेंस दे रहा हूँ. तो ये यू नो आई हैव डन फिल्म्स इन ऑल द लैंग्वेजेस, बट मैं कहूँगा कि कॉमेडी सुपरस्टार मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हिस्सा रहेगा हमेशा. एंड जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन फॉर मेकिंग दिस यू नो स्पेशल यू नो मोमेंट्स इन माई लाइफ. यू नो पंकिता, मुझे याद है पंकिता और अरुण जब पहली दफ़ा मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि यार सोनू बहुत मज़ा आएगा तुम्हें काम करते हुए, और मैं हर रोज़ याद करता था, स्पेशली जब ब्रेक होता था और इतनी कमाल की चाट खिलाते थे मुझे, तो मुझे विश्वास हो गया कि उन्होंने रियली मेरा बहुत ध्यान रखा. एंड थैंक यू सो मच पंकिता, अरुण फॉर दैट. अनु सर लुधियाने तो हैं साढ़े पंजाब दे, सॉरी फॉर द पंजाबी अगर नहीं हो तो पंजाबी यूनियन सिंह साहब, तो पता ही नहीं चला, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं लुधियाना मोगा में बैठे शूटिंग कर रहा हूँ. तो जब आपको आपके बाजू में यू नो एक तरफ विश्व नहीं ब्रह्मांड सुंदरी आपकी तरफ हो, और दूसरी तरफ शेखर सर, द गूगल आई वुड से, जो हमारे टेलीविजन हम लोग गूगल बोलते हैं शेखर सर को, दोनों तरफ हो, और यू नो सब कुछ सीखने को मिले हो, और इतना यू नो खूबसूरत एटमॉस्फेयर हो, और उसके साथ आपको पैसे भी खूब सारे मिल रहे हो, तो क्या बुरा. Thank you so much for you know. अच्छा, खूब सारे मिले. Sir, can we have a talk about this? Can we look at the agreement once again? ये कह रहे खूब सारे मिले. ये सब क्या हो रहा है? हमें ना खूब मिले ना सारे मिले. So thank you so much, and I know, I don't hope, I know that you'll enjoy the show and you'll love it. And watch out for season 2. वहाँ पे बंगाली ज़्यादा होंगे, है ना? Thank you very much. Specifically mention here Manjeet, Richa, Sumbul and Kanishta, who along with Saeed have really. और अब सवालों का स्वागत. सवाल है, हमने तो सब बता दिया. हेलो, सवाल जितना था शो सर ये डिस्कस करते मैं नहीं, वो ये कि वे बैक जब ये मिस यूनिवर्स बनी थी, जितनी आज हसीन लगती हैं उतनी हसीन उस वक्त, आप मेरा हाथ पकड़ने जरा ऐसे, हाँ, उतनी लगती थी. तो इनकी तस्वीर आई थी मिस यूनिवर्स ऐसे करके, और हम पन्ने पलट के, और सभी लोग मेरे ख्याल से
इनकी तस्वीरें देखा करते थे। तो एक बार जब इनकी तस्वीरें मैं पलट रहा था तो पीछे से पत्नी खड़ी थी, मुझे मालूम नहीं था। तो कहनी क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब। तो बोले कि अच्छा सुष्मिता की तस्वीरें देख रहे हैं आप, हैं? बदगुमानी है, आपकी तरफ देखने वाले भी नहीं है। मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और देखिए आज देखिए। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और वाकई में ये कह रहा हूं कि ये इस लड़की पे, हमारे लिए अभी भी ये लड़की हैं और सबके लिए अभिमान है, पूरे देश को, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। और ये हमारी पहली मिस यूनिवर्स है, जो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जिस तरह से देश, बाकी देश देखते थे, उसका पूरा एक रुख, एक रवैया बदल दिया। और इन्होंने एक रास्ता बनाया जहां बहुत सारे दूसरे कंटेस्टेंट्स भी आ गए और जीत के वो क्राउन लेके आए। तो ये इनका बड़प्पन था कि और मैं जब इनसे मिला तो आप भी जब मिलेंगे इनसे 1 to 1, जो इनको जानते हैं तो जानते, जो नहीं भी जानते हैं, इतना ठहराव और इतनी ग्राउंडेड हैं ये कि विश्वास नहीं होता है कि ये मिस यूनिवर्स हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें लेकिन थोड़ी बहुत हेडी फीलिंग तो रहती है और थोड़ा बहुत एरोगेंस तो रहता ही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सबसे मिलना, और हम लोगों से ही नहीं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो ऑडियंस हैं, सबके साथ जाके रोज मिलना। और जब भी मुझे शो में पूछा जाता था, इनके लिए भी और इनके लिए, मैं कहा कि मैं मुरीद इनका इसलिए हूं क्योंकि इतनी ह्यूमिलिटी मैंने कभी किसी में नहीं देखी। इतने अचीवमेंट के बाद कि इन लोग, ऐसा तो नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं और इतने लंबे वक्त तक तो एक्टिंग कोई कर नहीं सकता, तो ये इनके वजूद में शामिल है, इनके व्यक्तित्व में है ये बात। और इनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार वाकई दिल से जोरदार तालियां बजा, बिकॉज दे रियली डिजर्व इट। और एक बार चाहूंगा इन सब लोगों के लिए, खास तौर पे अनुज कपूर के लिए, जिन्होंने इस शो पे विश्वास किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां और सबके लिए। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। अनुज जी इधर आपके सामने, सुष्मिता सेन जी, सोनू सूद देखो जी, सर, पंजाब और से आए सिंह सवाल साहब के- भी, क्या वजह है? कुछ फर्स्ट सीजन पंजाब, ओके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इट्स अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस एक्चुअली एंड वर्कड वंडरफुली फॉर अस Four Yeah. actually, Sudeepa. as well. And Sub TV Sub Yeah. TV, Sony of Sub. course. सोनी साहब, Sony Sub. सिंह साहब, and Singh Sab. Singh Sub. Hello, सब एसएस हैं, सब एसएस हैं। hello. This is for Sony. hello. This is for Susmita here. I'd like to ask you that entertainer को आप किस तरह से define करेगी? What do you mean by entertainer? Entertainment, how would I define entertainment? Ah. Something that can reach a wide audience, can hit you really deep. You can't define it. You can't put a format to it. Because anything can be entertaining as long as it is something that has a wide reach and a deep impact, one way or another. Make them laugh, make them cry, make them feel. As long as you can do that, you're going to entertain the hell out of people. एंटरटेनमेंट या एंटरटेनर का मतलब वो नहीं है जो सिर्फ आपको हंसाए। एंटरटेनमेंट का दूसरा शायद एक शब्द होगा पर्यायवाची, इंगेजमेंट, जो आपको इंगेज कर ले। जब मैं परफॉर्म करूं या जो मैं कहूं और जिस मकसद से कह रहा हूं उससे अगर आपको इंगेज कर लूं तो आई एम एंटरटेनिंग यू। तो दो ये कॉमिक एंटरटेनर्स, मैं इनको जब कहा गया ये कॉमेडियंस है तो मैंने कहा ये शब्द निकाल दीजिए, ये एक हल्का शब्द है। दे आर नो कॉमेडियंस, दे आर एंटरटेनर्स। और वो कॉमिक सुपरस्टार्स इसलिए हैं क्योंकि न वो सिर्फ हंसा सकते हैं, वो अभिनय भी करते हैं, वो नाचते भी हैं, वो गाते भी हैं, वो रैंप वॉक भी करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस भी हैं, उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। और जब वो मंच पर आते हैं और जब वो खड़े होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो वो आपको इंगेज कर लेते हैं। सो दे एंटरटेन यू इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए ये बहुत मुकम्मल एंटरटेनर्स हैं। और एंटरटेनमेंट वही होगा जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं या कोई आपसे कुछ कह रहा है, उस वक्त आप सिर्फ उसकी और उसकी बात सुन रहे हैं और किसी की नहीं। How would you define good comedy and who are your favorite comedians? And Entertainers. This genre of comedy do you really like yourself? I mean, I don't have a typical favorite. I'm a Tintin girl. I've grown up on Archies and Tintin, and then I started seeing characters and fell in love with Mr. Beans.
It was evolving. To me, comedy isn't about a performer. It's about a situation and a performer. When that situation is well placed, comedy becomes very natural. The timing becomes very natural of everything. So I'm a big Mr. Bean's fan. I'm a Boman Irani fan. So if you want to know my space of what kind of, I like situational stuff. I don't like things that are bone tickling, zabardasti haso. If I don't find something funny, I don't laugh. But then when I do, somebody has to hold my chair. They've done this, by the way, on the show. आप क्या करें? गिर जाएंगे. And I've really laughed. जो चीज़ आप जिंदगी से उठाकर, real life, चाहे वो आपके बॉस हो, जिसकी एक बहुत ही इरिटेटिंग हैबिट हो, और आपने वो बड़े प्रिसिजन के साथ कॉपी कर लिया, इट विल बी वेरी फनी. बट जब हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, सो यू आस्किंग मी व्हाट काइंड ऑफ जॉनरा, दैट्स द काइंड ऑफ जॉनरा आई लाइक. सिचुएशनल कॉमेडी. आई लाइक कॉमेडी विच इज वन ऑन वन. दैट्स व्हाई इन कॉमेडी सुपरस्टार, व्हेन यू सी द स्टैंड अप पोर्शन ऑफ द शो, यू बी ब्लोन अवे. बिकॉज एक परफॉर्मर स्टेज पे खड़े होकर 6 मिनट बात कर रहा है, विदाउट अ स्क्रिप्ट और अ प्रॉम्प्टर और एनीथिंग. और हम जानबूझ के बीच में टोक रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं परफॉर्मर से कि देखें वो डज ही गेट थ्रोन ऑफ, भूल जाए अपना स्क्रिप्ट. बट नो, दे केम बैक विद अ repartee, and that repartee was even better than the script they were doing. So that to me is great comedy. It's situational, it's timing, and it's having the freedom and the confidence to express yourself. Very Mr. Beans, very Charlie Chaplin, very with it. Do I watch comedy shows? Sir? Do I watch comedy shows? No, sir. No, sir. No, I didn't watch this one, sir. I'm going to start watching it on the 22nd. Before that, we were involved in shooting it. No, I watch a lot of English series, which are, well, comedy by nature of, again, being situational. But no particular show, Sandeep. Yeah, hi. You have any particular show? I'm smart one. Tarak Mehta. Tarak Mehta. Tarak Mehta. Sony sir. So yeah, my question is to you, all of the judges. Since you all are the #1 entertainers of the industry, you have been and you all are. So which is the easier and tougher part of the thing? Is it judging or performing in front of the audience? Like, देखिए, दुनिया में कुछ भी आप करें, कोई चीज़ आसान नहीं होती. चाहे आप वो जज करें, चाहे आप चैनल चलाएं, चाहे आप प्रोडक्शन हाउस चलाएं, चाहे आप परफॉर्म करें, हर चीज़ अपनी मुश्किलात के साथ आती है और वो एक विधा होती है जो आपको सीखनी पड़ती है. तो ये कह दें कि जज क्या करते हैं, या कुर्सी बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, ये नहीं है. क्योंकि जज की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके ज़रिए बहुत सारी बातें जो आप कहते हैं वो समाज तक पहुंचती हैं और देश तक पहुंचती हैं. इसलिए जजमेंट जो है, या जज जो रहता है, जो अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है, वो एक बहुत बारीक काम है और बहुत महीन काम है, जिसे बहुत एहतियात से और बहुत सोच समझ के करना पड़ता है. वो उतना ही मुश्किल है. लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो वो भी सडनली बहुत मुश्किल लगता है, कठिन लगता है. इतने सारे लोग बैठे हैं और आप एक मकसद से आएंगे, उनको हंसाना है, रुलाना वगैरह जो भी करना है, तो उसकी विधा जब तक नहीं आती आप कर नहीं पाएंगे. कुछ लोग कहते हैं, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि फिल्म मुश्किल है या मंच मुश्किल है या टेलीविज़न मुश्किल है. हर की अपनी एक लिमिटेशंस है, हर की अपनी एक आज़ादी है. तो काम कोई भी सरल नहीं है, उस काम को सीखना पड़ता है और हर काम सीखने के लिए उसका रियाज करना बहुत ज़रूरी है. Okay, post the photo ops, the electronic channels can then speak to the judges on the stage.
अभी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। मेरा फर्स्ट टाइम था टेलीविज़न पे, लेकिन मुझे लगता है टेलीविज़न बहुत थकाता है बहुत, लेकिन जब शेखर सर और सुष्मिता जैसे कमाल के जजेस हों, दोस्त हों साथ में, तो पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीतता रहा पूरा। सीखने को बहुत कुछ मिला सर से, और हम लोग साथ में वर्कआउट करते रहे जिम में, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि we'll judge a show together, but I think it was a great learning experience सबके साथ काम करके, एंड I would say one of my most memorable experience ever. सोनू जी, शेखर जी, दोनों से मेरे सवाल है। शो का प्रोमो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा शो का, लेकिन आपसे सवाल है कि ये जो शो का टाइमिंग है 10 PM सैटरडे संडे, अगर देखा जाए तो ये प्राइम टाइम पे एक और बहुत फेमस शो आता है कॉमेडी नाइट के तहत, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि शायद कॉम्पिटिशन या कुछ क्लैश का कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो उनसे बहुत। तो आप बोलते हैं कि जैसे दो बड़ी फिल्में अगर अच्छी हों और एक ही दिन रिलीज हो तो दोनों सुपर हिट होती हैं, तो इट्स नाइस। मैं कहता हूँ और बहुत सारे शोज आएँ और ऐसी प्राइम टाइम्स पे आएँ, सब चैनल्स पे आएँ, और जो अच्छा होगा सब लोग देखें। हर शो का अपना एक मिजाज होता है, या और जो मिजाज आपको पसंद है वो शो आप देख लेंगे। तो कुछ लोग ये शो पसंद करें, कुछ लोग कुछ दोनों, कुछ आधा ये देख लेंगे, कुछ आधा वो देख लेंगे। डेफिनेटली। एंड द लेडी जॉइन, ये देखा सोनू पहले इतने लंबे है, फिर मुझे कहते हैं और नीचे आ जाओ, नहीं मैं यहाँ से बात करूँगी। आपकी आवाज़ नहीं आएगी जन। तो अभी आपने कहा कि अश्लीलता और जो है, तो क्या आपने कथा था इसमें कॉमेडी नाइट कपिल पे या कॉमेडी सर्कस पे, ये जो बातें? नहीं, किसी खास शो के लिए नहीं कहा था। एक जनरल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें अश्लीलता बहुत आ गई, हंसी की होड़ में बहुत लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसकी तरफ मेरा इशारा था, किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास शो पे नहीं, एक जनरल माहौल ऐसा बन गया है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे, जो पना और जो अश्लीलता लोग यूज करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गंदी जबान और औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है, और उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, रास्ते पे कोई भी कर सकता है। और ज़्यादातर लोगों को हम ऐसे बदमाश और बदतमीज़ कहते हैं, पर टीवी पर आकर एक इतने बड़े ऑडियंस के सामने एक पूरे परिवार की सेंसिबिलिटी को इस तरह से बेइज्जत करना बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई टैलेंट वाली बात है ही नहीं। तो इस शो पर हम तीनों को ये कहा गया था कि एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा, कि एक शब्द के अगर 2 मायने हो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा। और बड़े गर्व के साथ आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि इस पूरे शो में आपको वो सफाई, वो ईमानदारी, वो मेहनत दिखेगी जो एक स्क्रिप्ट लेवल पर और एक परफॉर्मेंस लेवल पर एक इंसान को बांध कर आज़ाद कर देती है। सो बहुत इज़्ज़त है। आई फील ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दिस शो, बिकॉज आप छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर ये शो देख सकते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करूँगा। जो हम लोग शोज़ देखते हैं, खासकर जब पूरा परिवार एक साथ देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में तकलीफ होती है। कुछ ऐसे जोक्स होते हैं या कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस की जाती हैं, लेकिन वी फील प्राउड कि हम एक ऐसे शो का हिस्सा हैं जो आप पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ बोली गई है जो शायद इन शोज़ पे ना बोली जाए, क्योंकि खासकर जितने कॉमेडी के शोज़ हैं तो पूरी फैमिलीज एक साथ बैठ कर देखती हैं। और आई फील कि खासकर इंडियन टेलीविज़न में जब इन शोज़ को बनाया जाता है तो परिवारों को दे टारगेटेड, एंड वी हैव टू टेक केयर कि वो लाइंस ना कभी क्रॉस हों और जो एंटरटेनमेंट है वो दायरों में ही बना है। आपसे भी जानना चाहता हूँ, जो ये शो आ रहा है इट्स कमिंग ऑन प्राइम टाइम ऑफ 10 PM, लेकिन इसी टाइम में एक और ही बहुत ही फेमस शो आता है कॉमेडी नाइट कपिल, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट शो आल्सो। आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल। ओके, सो आपको इस रिएक्शन, आपको इस कंपटीशन के बारे में या जो क्लैश हो रहा है इसके नहीं, बट ये अच्छी बात है। अंधों में काना राजा किसको बनना है? बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है, देखिए, कोई भी शो की जब मोनोपोली हो तो ऑडियंस का सबसे बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज़ दे स्टक, वी गिविंग देम अ चॉइस, और जो आपको अच्छा लगे, जो आपके फनी बोन्स को टिकल करे, आप वो शो देखिए। बट हमारी ये आपसे बड़ी दिल से ख्वाहिश है कि जब आप कॉमेडी सुपरस्टार का ये सीज़न पहली दफ़ा देखना शुरू करें, सी इट विद एन ओपन हार्ट, बिकॉज इसमें हर किसी ने परफॉर्मेंस से लेकर हम सब ने, क्रिएटिव टीम ने मेहनत से ज़्यादा ईमानदारी बहुत डाली। इट्स जस्ट हु वी आर, एंड आई होप दैट वर्क्स। एंड या, कपिल, आई लव यू। कपिल, आई लव यू। सो देयर यू गो। और शब्दों का चयन भी मैं कह रहा हूँ कि इस शो में आपको
साला या साले शब्द का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया, जो अक्सर लोग कॉमेडी में करते हैं जब एक दूसरे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं। साला शब्द का भी प्रयोग नहीं है और कोई द्विअर्थी कहीं कुछ ऐसी अश्लीलता मैंने कहा जो भी, क्योंकि सब बच्चे सबसे पहले वो वर्ड पिकअप करते हैं घर में, जब सबसे पहले, और वो फिर बोलना शुरू करते हैं पूरे घर में या दोस्तों के साथ या माँ बाप के साथ बोलते हैं, सबको एम्बैरेसमेंट होती है। अक्सर आप देखेंगे ऐसा कुछ शो होता है जहाँ कुछ इस तरह की बेहुदा हरकत होती है तो बाकी जो लोग बैठे हैं ऐसा पीछे होकर एक दूसरे को देखते हैं कि भाई निकल लो यहाँ से, अब ये देखने वाले नहीं, माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि इसको देख के पड़ोस भी आ जाएंगे, साथ में शामिल हो जाएंगे जिनके पास टीवी सेशन नहीं है, ख़राब है, और साथ मिल के शो देखेंगे। और ह्यूमर वही अच्छा है, कॉमेडी वही अच्छी है जो क्लीन हो और जो हेल्दी हो, जिसको सब लोग मिलकर। एक और कमाल चीज़ आपको मैं बताऊँ इस शो पर, यूजुअली शोज़ पर जब कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन होता है, जब उन्हें कंपटीशन से निकाल दिया जाता है, बहुत रोना धोना होता है, लोग परेशान होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हुए जाते हैं। यहाँ पर जजेस रो रहे थे, क्रिएटिव टीम रो रहा था, कंटेस्टेंट रो रहा था, लेकिन जाते जाते हर किसी को इतना इज्जत देके गए सब, दैट यू काइंड ऑफ फेल्ट लाइक आप एक ऐसे शो का, एक ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा हो जो ना ही एक कमाल का टैलेंट ढूंढ रहा है, बट एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो एक अच्छी मिसाल बन सके, and that you'll find in the show a lot. Yes, Jan. Sushmita, it is said that a man who can make a woman laugh often ends up winning her love. Has there ever been any special man in your life? No, such a man doesn't exist. sorry. I mean, except him. हम लोग ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और that was a good question, though. So you mean to say men are not funny, or you haven't? No, sweetheart, they're not consistently funny. If there was a man that I found consistently funny, he would be Mr. Sen. I'm a brat now. I'd be married to that man. और एक बड़ी खास बात इस शो की है कि अक्सर आप लोगों ने देखा, और ये सवाल पता नहीं क्यों नहीं आया, कि जजेस को जब बिठाया जाता है, जजेस की अपनी एक गरिमा होती है, जजेस का अपना एक तजुर्बा होता है, एक नॉलेज, एक विजडम, जिनकी वजह से उनको वो कुर्सी के हकदार बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हत्थे से उखड़ के या मर्यादा के दायरे से बाहर आके जो अमर्यादित आचरण का जो इजहार होता है। This is the Hindi I'm talking about. ये मैंने शो पे पहली दफा सुना है और मैंने बहुत कोशिश की है कि rubs off on me a little bit. नहीं ये बहुत काफी रब हुई है। मैंने कहा कि मॉडेस्टी ब्लेस बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करिए, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं और बहुत कमाल का बोला है, और हिंदी नहीं, उर्दू, अंग्रेजी, सब जितना कुछ है ये सब जो है ना बहुत मुकम्मल तरीके से उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा था कि जजेस को जब बिठा दिया जाता है और फिर उन्हीं जजेस का तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, इस तरह की बातें और इस तरह की छोटी और ओछी बातें उनके बारे में की जाती हैं कि देखने वाला भी शर्मा जाता है। मैं कई शोज़ देख चुका हूँ। एक डांसिंग शो था जिसमें एक बहुत बड़े लेखक को बिठाया गया और उनका इतना अपमान किया गया, और मैं समझता हूँ कि जिनका अपमान हो रहा है उसको सबसे बड़े खड़े होकर ऑब्जेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये आप नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि अगर आप अलाउ करेंगे और चैनल अलाउ करेगा और लोग अलाउ करेंगे तो वो इस शो पे ऐसा कुछ भी नहीं करके देखिए, मजाक साथ में कर लेना, चुहलबाजी और उनका मजाक उड़ाना दो अलग बातें। यू कैन हैव फन विद देम, यू कांट मेक फन ऑफ देम। तो वो जो उनकी एक गरिमा है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल आर लुकिंग अप टू देम। मैंने कहा कि उनके ज़रिए समाज में बहुत सारे संदेश और संकेत जा रहे हैं, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, उनके बारे में गलत बातें नहीं कर सकते, और ये इस शो में बताने की भी ज़रूरत नहीं। वो अपने आप वो मर्यादा की सीमा में रहे, वो आचरण, और वो दो तरफा था। ऐसा भी नहीं कि कहीं किसी ने ख़राब किया और जजेस पिल पड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम कहाँ से उठ के आ गए और तुम क्या करते हो, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ टू वे ट्रैफिक ऑलवेज, व्हेन यू रिस्पेक्ट ईच अदर इट हैज़ टू बी बोथ वेज, और ये रहा है इस शो में। और सबसे बड़ी खासियत और ये बात कि हम लोग अलग अलग मिजाज के होते हुए भी एक मिजाज के हैं, ये डाइकोटमी भी आप बहुत अजीब सी बात है कि हम लोग में कभी हल्का फुल्का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब हम किसी कंटेस्टेंट के बारे में कुछ कहते थे एक जैसा ही कहते थे, भले ही शब्द अलग अलग रहे हो, पैराफ्रेजिंग रही हो, लेकिन हमारा ख्याल जो है किसी भी कंटेस्टेंट के लिए बराबर रहता था कि हाँ यहाँ इन्होंने गलती की है, ये कमी है, ये ऐसा नहीं होता था, ये बहुत अच्छे हैं, नहीं ये बहुत ख़राब है, ऐसा कभी नहीं। ना कोई स्टेज मैनेज कोई लड़ाई जो अक्सर कराते हैं, जो बहुत बचकानी लगती हैं चीज़ें कि बड़े पढ़े लिखे लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए पूरी शालीनता और सभ्यता के साथ ये शो किया गया, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द शो। आप तीनों बहुत ही बड़े एंटरटेनर, कैसे किया इस शो? हमने नहीं किया, कंटेस्टेंट्स ढूंढे गए पूरे देश से, छोटे छोटे शहरों में ऑडिशंस हुए, पंजाब से बिहार को बुरी तरह से साइडलाइन किया गया, हाँ बंगाल में भी ढूंढे,
बंगाल में भी ढूंढ रहे थे, वहाँ भी पंजाबी मिल रहे थे। लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। तभी बिहार और बंगाल एक साथ हो गए। हाँ, आपने बोला कि अमर्यादित भाषा जो प्रयोग होती है जी, तो इससे लगता है कि आपको चैनल टीआरपी बढ़ती है, ये जो चीजें हैं ये इसलिए बोली जाती है कि चैनल टीआरपी बढ़ जाए। हो सकता है वो ऐसा सोचते हैं और इसीलिए करते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े, तू मैं चिल्लाना, ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये मेरा आपका इनसे मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आजकल रियलिटी शो बन रहे बड़े, लाफ्टर शो हो, डांसिंग शो हो, जो रेस चालू है, इसके बारे में आपको क्या कहते हैं? आपको लगता है कि रेस इज गोइंग लिटिल बिट डर्टी और समथिंग लाइक? नहीं, मैं एक चीज़ हम लोग कई बार जब हमने ये शो जज किया तो हमारे कई दोस्त थे, वो पूछते थे कि यार कई बार हमें हंसी नहीं आती तो जजेस बड़े हंसते हैं यार, क्या आप लोगों को भी ऐसे ही हंसना पड़ेगा बिना हंसी आए हुए? तो हमने यार, हमारे लिए भी वही सवाल था, व्हेन यू सिट एज अ जज, अगर किसी ने गैग मारा और उतना वो अच्छा नहीं है तो हम नहीं हंसते थे। एंड वी शुड टेल देम कि बॉस ये आप जो कर रहे हो, हंसाने की कोशिश कर रहे हो, हमें इन चीज़ों पे हंसी नहीं आ रही है, सो जस्ट आप तैयार हो जाएं। और अगर इसमें सोनू जी सबसे ज़्यादा जेंटल हुआ करते थे, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पंजाब से थे लोग यार, पंजाब से। हाँ, इट्स अ फैक्ट। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू। कितना स्मार्ट लगा यार तो आज, शर्ट अच्छी लग रही है इसकी यार, चेक शर्ट, सुपर मैन, अमेजिंग, इन लाइन विद फैशन, बट इज अ स्वीटहार्ट, इज अ स्वीटहार्ट। हाँ, बोल जा। Will go as the tallest show, definitely. Yes. Well, the tallest show, and I also think people mistake height to be a matter of measure of being tall. They have to be people who are tall. They carry themselves tall. तालियां इस बात पे बजाइए आप लोग भाई, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। चाहे वो धारावी हो, चाहे बिहार का कोई गांव हो, चाहे मिस्टर बराक ओबामा हो, anyone can melt by your hug. Oh, ले मेरी जान. You want one right now? आजा नहीं तो आजा, अरे बहुत नहीं after this afterwards I just got embarrassed, poor thing. Don't do that to him. No. I'm going to give you a hug immediately. Is there a question in that? As you know, we're not very political people. हम बड़े सीधे साधे लोग हैं और आप बहुत सालों से जानते हैं हमें. You guys have done a lot for us over the years as members of media, but more importantly as human beings, just as people who've kept in touch and done good. Thank you very much for coming today and for making this so very special. And asking all the right questions. All the right Only everybody go back home. ताली बजाने की थोड़ी सी आदत डालेंगे हाँ. And then we're going to be back to see you again at a different venue and time. बहुत बहुत शुक्रिया. Comedy superstar part 2. पंजाबी में तो ये मारेंगे सब मेरे को पकड़ के. सर 15 अगस्त. He's saying पंजाबी में जो can you saying 15 अगस्त के बारे में बात कर. First of all, wishing every proud Indian around the world, not just in India, a very happy Independence Day. Independence क्या है? Independence हमारी legacy है, हमारा basic human right है, हमारी पहचान है, क्योंकि not just being an Indian, as a human being, it's your right to be independent and free. So enjoy that, be responsible about it, and may God bless you all. Thank you for listening. आज़ादी दिवस सबको मुबारक हो. और आज़ादी वो है जो यहाँ से भी जो आज़ाद हैं, जो मन से आज़ाद हैं, जो अपने विचारों से आज़ाद हैं, उस आज़ादी की ओर हमें बढ़ना चाहिए. आज़ादी जो हमें मिली है इतनी शहादत के बाद, हमारे पुरखे और देश के सेनानी जो लड़े, वो एक धरोहर है जिसे हमें संभाल के रखना है. और ये भी कि इस आज़ादी का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन हर ज़माने के साथ हमें करते रहना है. और इस आज़ादी को समझना है कि ये आज़ादी जो हमें लगता है बहुत आसानी से मिल गई, इसके लिए सैकड़ों लोगों ने खून बहाए. तो ये आज़ादी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है. और अपनी मन की आज़ादी को हमेशा बनाए रखिए, तभी आप आज़ाद हिंद की जनता कहलाएंगे और इस देश के वासी. Very nice. And I feel that as kids हम लोगों को बहुत आज़ादी के बारे में बताया गया या हम लोगों को बहुत सिखाया जाता था. But the new generation who is into gadgets and lots of other things, they are not too aware कि what 15th August means to us. I think as Indians, it's very important for all of us कि हम उन्हें बताएं कि 15 अगस्त की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में. So it's very important for all of us individuals कि आने वाली जनरेशन को हम इस
इस दिन का, इस तारीख का अहमियत ज़रूर बताएं. सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ऑल ऑफ यू. थैंक यू. जय हिंद. Love you guys. Thank you.